बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके, अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारों ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिरते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बख्तर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से फक्कर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। कमाल के कारीगर। मानिकलाल ने गुरु को तरक्की का एक सपना दिखाया। जिंदगी खराब कर रहे हो, बड़ी दुकान बनाओ, बड़ा धंधा करो। अरे सेठ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बड़े धंधे के लिए माल भी बड़ा होना मांगता है। अपने पास क्या है? मानिकलाल जी देख लेना। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए एक शर्त रखी गई। वो आसपास की दोनों दुकानें भी खरीदनी पड़ेंगी। वो हरी और करीम की दुकान। हरी और करीम को अपनी दुकान छोड़नी पड़ेगी। अरे सेठ, तुमको मेरी दुकान के साथ जो करना करो ना, उनको काहे को। तुम्हारी दुकान बहुत छोटी है रघुनाथ, उसका क्या हो सकता है? अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी दुकान बनाना चाहता हूँ। ऐसा है भाई, लोग तो गुरु का तरक्की अपना तरक्की। हरी मान गया, लेकिन करीम। ये तेरी भाषणबाजी बंद कर और सीधी तरह से जवाब दे, दुकान छोड़ता है कि नहीं? इस दुकान की एक एक ईंट मेरी अपनी है, नहीं बेचूंगा। कोई जबरदस्ती है? अबे तेरी दुकान की एक एक ईंट तोड़ूंगा। गुस्से में गुरु ने करीम की दुकान को चकनाचूर कर दी। गुरु फिर सेठ के पास पहुंचा। क्या क्या कहा तुमने? अरे सेठ, वो तो मानता ही नहीं है, उसका दिमाग ही ऐसा है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, बाद में सब मान जाते हैं। अच्छा रघुनाथ, एक काम करो, उसे किसी तरह मेरे पास ले आओ। अरे नहीं सेठ, वो इधर नहीं आएगा, मेरा तो उसके साथ झगड़ा हो गया है। अब अगर झगड़ा हो गया है तो उससे माफी मांग लो। दिमाग से काम लो रघुनाथ, दिमाग से। मैं तुम्हें एक शानदार मौका दे रहा हूं और तुमसे मामूली हज्जाम नहीं मानता। आओ, ये देखो, ये एरिया कितना पॉश है, कितना डेवलप हो चुका है, और इस बीच में है तुम्हारी गंदी नुक्कड़। मैं ये कचरा साफ कर देना चाहता हूं। ये जमाना झोपड़पट्टियों का नहीं है रघुनाथ, ये है कंक्रीट बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुपरमार्केट, ये सब इनका जमाना है। सेठ जी, लेकिन करीम कहता है कि तरक्की सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। हर इंसान अमीर नहीं बन सकता। जिंदगी में वही इंसान कुछ बन सकता है जिसके पास हुनर है, दिमाग है, रुपया है, रुपया। आओ और देखो मेरे साथ, जो चांस मैं तुम्हें दे रहा हूं वो कितना बड़ा मौका है, तरक्की का क्या मतलब होता है। आओ।
देखा तुमने? ये है वो जिंदगी, वो भविष्य, वो फ्यूचर, वो सदी रघुनाथ जिसे चुनने का मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम्हें क्या मालूम? मैं कहता हूँ गुरु ने जो किया सही किया। नहीं कादर भाई, मैं कहता हूँ गुरु ने गलत किया है। तो चुप बैठ। क्यों चुप बैठूं मैं? आप हमेशा इसी तरह। चुप कर कादर भाई। अच्छा, तुम बोलो तो ठीक, मैं बोलूं तो चुप बैठ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा गुरु ने गलत किया। कादर भाई, गुरु ने गलत किया है। अरे रहने दो कादर भाई, उसकी समझ में नहीं आएगा। ए हरी, तेरी समझ में आया ना? अपनी समझ में नहीं आया। मामला गड़बड़ है बाबूजी। हाँ, अपन को भी समझ में नहीं आया। तो गुरु के सामने बोलने का था ना। करीम भाई बोला ना, पिटाई होगी बेचारे की। रुपया क्या क्या नहीं करवाता, फूट डालता है सब में। भाई लोग, अपन ने कभी सोचा है कि हम लोग गरीब काहे को है? कोई काम नहीं होगा तो गरीब ही होंगे। अरे गरीब पैदा ही गरीब होता है। पैदा तो सब एक जैसे ही होता है, नंगा। गरीबी अमीरी का चक्कर तो बाद में शुरू होता है मालूम। जो पढ़ लिख लेता है वो बड़ा आदमी बन जाता है, और जो हमारी तरह अनपढ़ रहता है वो गरीब। लेकिन अपन को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, पैदा ही फुटपाथ पे हो गया। अबे ओ घंशू, पढ़ने वाला फुटपाथ पे भी पड़ जाता है। फुटपाथ? फुटपाथ की पढ़ाई से कुछ नहीं होता कादर भाई। जिस पढ़ाई से अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती है ना, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई जाती है। पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में। ये गुरु अपना दोस्ती कैंसिल करके माणिकलाल का दोस्त बन गया। करीम भाई, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत सख्त अफसोस है। गुरु का भी अफसोस है। जिसे अफसोस है वो खुद बात कर लेगा, तुम बीच में मत आओ। भाई तुम जवान लोगों में यही एक नुक्स है, जरा जरा सी बात पे गर्म हो जाते हो, हाथापाई पे उतर आते हो। दरअसल क्या है, बात समझने में गड़बड़ हुई है। सही बात क्या है वो अरुण लाल जी तुम्हें समझा देंगे। तुम्हें उन्होंने बुलाया, हमारे साथ आओ। मुझे किसी अरुण लाल वरुण लाल से नहीं मिलना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शरारत में तुम्हारा हाथ है। चलो निकलो यहाँ से। अबे मुंह संभाल के बात कर। देखो गुरु, होश में रहो, ये सब कराने का जरूरत नहीं है। अबे ओ गुरु के करीम तो गुस्से में है, फिर बात करेंगे। चलो चलो। राजा, इसे बोलते हैं जीना। ये सब माल का कमाल है गुरु। और इधर इतने बड़े बड़े लोग आए, अपन को तो बहुत अजीब लगता है। गुरु फिक्र मत कर, तेरे को भी चांस मिला, तू भी बड़ा आदमी बन जाएगा एक दिन। पर वो करीम बीच में टांग अड़ाए बैठा है ना, राजा उसकी दुकान खाली करवानी पड़ेगी। कहो रघुनाथ, क्या खबर है? सेठ जी, वो हजाम अभी तक माना नहीं, इधर आने से भी मना कर दिया। पर आप बेफिक्र हो, मैं उसको संभाल लूंगा। ये लो 10,000 रुपए और जाकर दे दो उसे।
इसे देखकर सब लोग पिघल जाते हैं। और इस बार कादर भाई को भेजना उसके पास। क्यों? नहीं समझा? सुरेश बेटा चाहता ये लो, ले लो। हैव ए नाइस टाइम। टीचर जी, वो मानिक लाल ने गुरु को हमसे छीन लिया। आप उसे समझाइए ना। हाँ मैं उससे कहूंगी, लेकिन वो तो कब से नजर ही नहीं आया। कहाँ है वो? अरे अब तो वो माणिकलाल और उसके लफंगी के साथ घूमता रहता है। वो तो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है। ये अचानक उसे क्या हो गया है? पता नहीं क्या जादू कर दिया है उन सेठ लोगों ने उस पर। अब तो वो हमसे बात भी नहीं करता, एकदम गुस्से से देखता है। अरे रघुनाथ, आओ आओ। चलो, बहुत हो गई चुगली, अब निकलो। कोई गुरु नहीं, चल निकल। और सुन दुखिया, अगर आइंदा तूने मेरे पीठ के पीछे कुछ बोला ना तो तेरे को जान से मार डालूंगा मैं। बाबूजी मेरी बात मार क्या इधर? बाबूजी निकल। और तू इधर क्या कर रही? चल जा। गुरु निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तुम इन लोगों की बात को सच मान रही थी? तुमने करीम पर हमला तो किया ना? हाँ हमला किया, पर क्यों? अरे ये करीम के सर में कुछ घुसता ही नहीं है। मेरे को इतना बड़ा चांस मिल रहा है और ये कि टांग लगा के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है गुरु, तुम समझने की कोशिश करो। सवाल चांस या रुपयों का नहीं है, सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो रुपयों के जोर पर इंसानों को खरीद रहे हैं। ये सब बात अपने समझ में नहीं आता है। अपने को खाली इतना मालूम है कि अक्खा जिंदगी इस गटर में सड़ने का नहीं है और मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, बस। गुरु 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 सुनो तो। वाह, रुपया दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, मुझे ये समझाया जा रहा है कि दुकान छोड़ने में ही मेरी भलाई है। वाह, बहुत अच्छे। करीम, एक बात बताओ, क्या तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते? बिल्कुल चाहता हूं। तो फिर ये रुपया रख क्यों नहीं लेते? वो इसलिए कि रुपया तरक्की नहीं है। ये रुपया मुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैं उस सेठ की तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहा हूं। जाओ, जाकर उस सेठ से पूछो कि उसकी इस तरक्की में कुंडू, दगड़ू, तंबी शामिल है? नहीं कादर भाई, ये तरक्की हमारे लिए नहीं है। उठाओ ये रुपया और जाकर लौटा दो उस सेठ को। तंबी, एक चाय ले क्या और शक्कर कम डालना। बहुत टाइम लगा दिया ना कादर मैंने। क्या उस्ताद बहुत सीरियस मूड में क्या? अबे सीरियस नहीं आएगा तो और क्या आएगा? मतलब होता है तो दोस्ती, नहीं तो करीम के जैसे अकड़ के बैठ जाने का। लेकिन गुरु तेरे को भी सोचना मांगता है कि नहीं? क्यों? तेरे भेजे में गुरु से ज्यादा अकल है क्या? नहीं, मैं तो एक बात बोलता है। कादर भाई आएगा गुरु। क्या हुआ कादर भाई, मान गया? नहीं गुरु, वो नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा गुस्सा काय क्यों करता है तू गुरु? वो नहीं समझता तो तू समझ रहा ना। ए चुप बैठ, ना तो एक दूंगा तेरे सारे दांत निकाल दूंगा। लेकिन तू ये अच्छा नहीं करता है गुरु। तेरे को अच्छा नहीं लगता ना तो जा इधर से, चले जा। देखता क्या है, तेरे को बोला निकल जा।
लूंगा, एक एक को देख लूंगा। नमक हराम कहीं के। जाने दे गुरु, जाने दे। चल गुरु, अपन चलते हैं। एक एक को देख लूंगा मैं। छोड़ना यार। अब ये दादागिरी ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। मैं आया भी। गुरु, सभी करीम की तरफ हो गए हैं, कहीं हम ही गलत तो नहीं? क्यों? अपने साथ हरी नहीं है, तू नहीं है, कादर भाई नहीं है। अरे उसके साथ है कौन? कड़के भुखमंगे। अरे सब के सब मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पलते हैं। गुरु, क्या? एक बात कहूं? बोल। छोड़, जाने दे। तेरा भी दिमाग क्या उल्टा घूमने लग गया? तेरे को भी जाना ना, जाओ उनके पास, देख लूंगा एक एक को। अरे शहर में दंगे होने दे, इसकी दुकान जला के राख नहीं कर दी ना तो बोलना। गुरु, ये ठीक नहीं है। मेरा मतलब तेरी मदद करने से है, करीम को बर्बाद करने से नहीं। तो जा रोक ले उसकी बर्बादी, मैं उसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। तेरी मदद की मेरे को जरूरत नहीं। निकल। मदद करने आया था। गलत हो रहा है गुरु। इधर हुआ, ये दादागिरी नहीं चलेगा। अपन भी तेरे गुजरने का करो, अपन भी तेरे का करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये करीम भाई, तुम पर हमला हो गया है। आपने को जवाब मांगता है काय को? ये अभी जवाब देता हूँ दादागिरी का। मेरे को छोड़ दो मेरे को। बताता हूँ दादागिरी। बताओ काय के लिए चलती दादागिरी? बताओ काय के लिए चलती? खोपड़ी को हाथ नहीं लगा क्या मजाक बना रखा है गुरु? क्या भूत घुस गया तुम्हारे दिमाग में? नहीं, मेरे दिमाग में कोई भूत नहीं घुसा है। इन लोगों के दिमाग में गंदगी घुस गई है। अरे तरक्की का मतलब नहीं समझते इन लोग। कैसी तरक्की? किसकी तरक्की? देखना चाहते हो चंद लोगों की तरक्की का मतलब क्या है? आओ मेरे साथ, आओ। देखो इन्हें, जरा गौर से देखो। ये करोड़ों लोग जो गुर्बत की गंदगी में पलते हैं, जिनके पास जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी क्या है इनके पास? भूख, मजबूरी, लाचारी। ये तरक्की एक झूठा सपना है, जिसके पीछे छुपी है ये कठोर हकीकत। देखो, अपनी आंखों से देखो। अरे, तरक्की तो सिर्फ उन 10% लोगों के लिए है जिनके पास रुपया है, पैसा है। कुछ लोगों ने सबके हिस्से की तरक्की पर कब्जा कर लिया है। ये कैसी तरक्की है जिसने गरीबी और अमीरी के बीच कभी ना मिटने वाला फासला पैदा कर दिया है? क्या ऐसी तरक्की को सारे देश की तरक्की कहा जा सकता है? सबको बराबर तरक्की करने का मौका क्यों नहीं मिलता? कहां है इन लोगों के हिस्से की तरक्की? कहां है? रघुनाथ, क्या तुम भी ऐसी तरक्की में शामिल होना चाहते हो जो हरी और करीम जैसे करोड़ों लोगों से उनका हक छीन रही है?
गुरु, ये लो चाबी। अब ये दुकान मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो जी में आए कर लो। नहीं करीम भाई, नहीं, अपन ना क्या भटक गया था, गलती हुआ करीम भाई, माफ कर दो ना। दोस्त, अपन से गलती हुआ, अपने को माफ कर दे। अरे माफी काय को मांगने का, तू तो अपन का गुरु है, गुरु। देख गुरु, आंसू नहीं बहाने का। अरे खाली नाचने का, नहीं क्या?